अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक नया नाम रामगिरी महाराज अब चर्चा में है। इससे पहले कोई नहीं जानता था। उमूमन हमने देखा है कि मुसलमानों के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी दो, नबी की शान में गुस्ताखी करो और फिर मुल्क भर में चर्चे में आ जाओ। और यही तरीका एक नया ट्रेंड इस भारत में देखने को मिल रहा है। रामगिरी महाराज को इस बयान से पहले कोई ज़्यादा नहीं जानता था। हमने जब इसकी तहकीक करने की कोशिश की तो सरला महाद्वीप के वो मठाधीश, उसे यानी कि उसे मठाधीश कहा जाता है, जो ये रामगिरी महाराज है, जो नबी की शान में गुस्ताखी किया, गुस्ताखे रसूल है। गोदावरी नदी की तकसीम के बाद जालना, नासिक, जलगांव, यहाँ पर इसने यानी कि इस मलऊन रामगिरी ने अपने हिमायतों को बनाया। यहाँ पर उसके हिमायती पाए जाने की बात कही जाती है, वरना तो इसे कोई नहीं जानता था। अब जब इसने नबी की शान में गुस्ताखी की है तो अब ये मुल्क भर में चर्चा का मौजू बना हुआ है। कई मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं, पर रामगिरी महाराज कहता है कि मुझे हिंदुओं को इकट्ठा करना है और उस काम के लिए वो आगे बढ़ रहा है और इसके लिए मुकदमे भी ले सकता हूँ, इस तरह की वो बात कह रहा है। यकीनन आप हिंदुओं को इकट्ठा कीजिए, उन्हें मुत्तहिद करने का काम करते रहिए, कौन रोक रहा है। पर आपको हिंदुओं का लीडर बनने के लिए मुसलमानों को, मुस्लिम इबादत गाहों को, बुजुर्गों, नबियों को भला बुरा बोलने की कतई इजाज़त नहीं होगी। हमने कल भी नफरती धर्म गुरुओं पर बात की थी, पर आज उसके आगे की बात यानी इन नफरती बाबाओं के साथ मुसलमानों का भी क्या रद्द अमल इन गुस्ताखाना बयानात पर है, इसे भी समझने की ज़रूरत है। मुल्क भर में रैलियाँ निकल रही है। बेलगाम में भी मजहबी रहनुमाओं ने इस पर तबादला ख्याल किया है। इस तरह की इत्तला हमें हासिल हुई है। जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुसलमानों में अब वह दम खम नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अपना हक हासिल करने के लिए अपनी आवाज़ तक बुलंद करना अब ये कौम भूल चुकी है। खासकर नौजवान तबका सिवाय इल्ज़ाम तराशी के एक दूसरे की तरफ उंगली उठाना और जो काम कर रहा है उसके पाँव खींचना, इसी में ज़्यादातर मसरूफ़ नज़र आती है। हमने इससे पहले भी कहा था कि आज भी उलमाओं की कदर समाज में है। लोग इस्लाम, दीन, नबी रहमत पर जब कोई गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उम्मीद की नज़र दीनी रहनुमाओं से ही लगाता है। और आज भी तलाक, खुला, ज़मीन जायदाद, घरेलू झगड़ों के लिए इन्हीं को अपना रहनुमा, रहबर मानता है। यकीनन पहले के मुकाबले में दीनी रहनुमाओं की कदर नहीं की जाती, लेकिन अब इसके लिए किससे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या वाकई उम्मत ही जिम्मेदार है? क्या कुछ दीनी रहनुमाओं की भी गलतियां हैं? इस तरह की बहस अक्सर देखी भी जाती है। सियासी फैसलों के ऐलानात तो मस्जिदों से किए जाते हैं, तो जब दीन इस्लाम पर हमले होते हैं तो इन पर क्यों मेंबर रसूल से बयानात नहीं किए जाते? कम से कम समाज में, माशरे में क्या हो रहा है इसका इल्म मुसलमानों को हो। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर बैठकर नौजवान रील्स को देखता है और इसी को हकीकत समझकर उसे फॉरवर्ड करने की आदत देखी जाती है और खासकर नौजवान नस्ल में बढ़ती जा रही है। लिहाजा सही खबर का तस्करा, तबसरा मस्जिदों से होना ज़रूरी है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा दौर की हकीकत शायद ही किसी मस्जिद के खुतबे में बयान किए जाते हो। मलऊन रामगिरी महाराज कोई पहला शख्स नहीं है। इससे पहले भी जिसे भी बड़ा होना होता है वो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने लगता है। धीरे धीरे वो नफरती चिंटू लीडर बन जाता है और फिर इख्तदार तक पहुंच जाता है। और ये तारीख हमारे मुल्क की अब रकम की जा रही है, लिखी भी जा रही है। मुसलमानों को अछूता बनाने की साजिश इससे पहले भी हुई है और इससे कई अरसे से हम देख भी रहे हैं। कारोबार, तिजारत, नौकरियां, यहाँ तक मुसलमानों को घर भी ना दिया जाए, इनका समाजी बायकॉट करने के ऐलानात खुले मंचों से किए गए, जो सरासर गैर संवैधानिक है। पर हुकूमत किसी की भी हो, कहीं अक्सरियत वोट बैंक का नुकसान ना हो जाए, हमसे अक्सरियत तबका दूर न चला जाए, इस डर से कोई भी सियासी पार्टी सीधे इन पर मजम्मती बयान नहीं देती। वहीं सबसे अहम, मुस्लिम समाज को इन तमाम महाराजाओं से कुछ लेना देना नहीं रहता। कुछ लोग इसी समाज में अपने आप को होशियार समझते रहते हैं, जो इसी को जरिया बनाकर आपसी रंजिश को फरोग देते रहते हैं। फला लीडर क्यों नहीं आगे आ रहा वगैरह पर। क्या सियासी लीडरों से पहले मजहबी रहनुमाओं का काम नहीं है? कोई अपने आप को आशिक रसूल कहता है, दूसरों को गुस्ताखे रसूल का ताना देते हैं, वही दूसरा अपने आप को नबियों वाली मेहनत का ढिंडोरा पीटता रहता है। बयानात में माज और मुअव्वज़ जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे और जंगे बद्र के किस्से
सुनाते हैं कि किस तरह से एक गुस्ताख रसूल को सबक सिखाया गया। बद्र के मैदान में गुस्ताख रसूल पर किस तरह टूट पड़े थे वो नन्हे बच्चे वगैरह। पर अफसोस सद अफसोस आज तक दूसरे माज और मुआवज जैसे बनाने में यह समाज कासिर रहा। यहाँ तक आज हक बोलने वाले भी बड़ी मुश्किल से कहीं तो नजर आते हैं। बहुत कुछ हो रहा है और कानून के दायरे में ही इस वक्त के अबू जहलों को सबक सिखाया जा सकता है, पर इस समाज का रोना ही कुछ अलग है। इसके अपने ज़ाती मसाइल इतने हैं कि इसको दीन इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। तमाम मसलक अपने आप को जन्नती होने के दावों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नस्लें गुजर गई। आज रामगिरी महाराज के बयान के बाद हलचल देखी जा रही है, पर यह भी वक्ती रहती है। फिर तब तक खामोश रहते हैं जब तक कोई नया इस्लाम के खिलाफ या नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता। आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक मुजाहिदीन की भरमार है, बिल्कुल बाढ़ आई हुई है। कमेंट भी करेंगे तो फर्जी आईडी से करेंगे, क्योंकि नाम को जाहिर करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। अब इस नस्ल से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। बेलगाम शहर का फिलहाल का जायजा लिया जाए तो शायद ही कोई दिन गुजरा हो आपस में न लड़े हों। बेलगाम के कितने मोहल्लों के नाम ले सकते हैं, पर इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। आपसी इख्तलाफात की वजह बन रहे हैं। अब तो शरीफ और बावकार लोगों को भी इनसे डर कर रास्ता काटना पड़ रहा है। पहले हम सबको समाज में बढ़ रही इन बुराइयों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ दुश्मन सफाराई कर रहा है, आने वाले हालात बहुत ही ख़तरनाक होंगे। तालीम और तरबियत से आगाह करना होगा, और ये तमाम मोहल्ले की जमातों की जिम्मेदारियाँ हैं। शेख अपना अपना देख की जहनियत से हम सबको बाहर आकर मिल्लत को एक लड़ी में पिरोना होगा। आज रामगिरी महाराज के बयान को लेकर आवाज़ें निकल रही है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर है। खासकर दीनी जमातों को पेश आकर इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। एक और रामगिरी महाराज बाहर निकलने से पहले इन नफरती बाबाओं का मिलजुल कर बंदोबस्त करना होगा। कानून की जंजीरें आज भी मजबूत है, आपस में लड़ झगड़ कर जेलों की बरकत ना बने। आज जेलों में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, नफरती गिरोह दंदना रहे हैं, और मुफ्ती सलमान अजहरी आज भी जेल में बंद है। ये बात अलग है कि नफरती बाबाओं को सियासी सरपरस्ती है, और हम हैं कि जाकिर नायक, कलीम सिद्दीकी, मौलाना साद और अब मुफ्ती सलमान अजहरी। मतलब जब भी कोई मौलवी गिरफ्तार होता है तो उसके मसलक को देखते हैं और फिर उसकी हिमायत करना है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, इसका फैसला करते हैं। अब तो धीरे धीरे वो जज्बा भी सर्द होता जा रहा है। नौजवानों को अब किसी नारे तकबीर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डीजे की ज़रूरत है। डीजे रहेंगे तो हज़ारों की तादाद में बाहर आएंगे। तो आप ही सोच सकते हैं कि हालात किस तरह गामजन है। रामगिरी महाराज के खिलाफ जितने हो सके उतने मुकदमे दर्ज किए जाए, और यही एक रास्ता बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें।